हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं। सबको चैप्टर नंबर 11 कंपनी अकाउंट में एक चैप्टर है बोनस इशू, राइट इशू, उसमें डाउट थे तो बोनस इशू आज अपन कवर अप कर लेंगे। अच्छा, ये वीडियो दो पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में मैं सिर्फ बोनस इशू का अपन वीडियो बनाएंगे और राइट इशू की एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बोनस इशू कवर करूंगा, प्लस मॉड्यूल के भी कुछ क्वेश्चन एकदम फटाफट फटाफट एकदम स्पीड तरीके में कवर अप होंगे, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में तुमको बोनस इशू के बोनस मार्क्स फील होने चाहिए, है ना। इसमें सबसे पहले बोनस इशू मतलब क्या? बोनस इशू मतलब शेयर्स दिए अपन ने, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, यानी एक तरीके से उनको फ्री में शेयर्स दे दिए और उनसे पैसे कुछ भी नहीं लिए। अब देखो, बोनस शेयर में करना क्या है। तुम्हारे पास सपोज मेरे पास अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रिजर्व में पड़ा हुआ है, या फिर कैपिटल रिजर्व में जनरल रिजर्व, या कोई अलग अलग तरीके के रिजर्व पड़े हुए, लेकिन मेरे को लगता है यार ये रिजर्व तो कुछ भी काम के नहीं। अगर मैं इसको बोनस शेयर दे दूं तो कहीं ना कहीं वो मैं रिजर्व को कैपिटलाइज कर सकता हूं, और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है उनके पास और शेयर होल्डर शेयर्स बढ़ के आ जाएंगे। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग द रिजर्व, मैं रिजर्व को कैपिटलाइज कर दूंगा, मतलब रिजर्व को शेयर कैपिटल का पार्ट बना दूंगा, और शेयर कैपिटल का पार्ट बना के उसी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे दूंगा। अच्छा सर, क्या सभी शेयर होल्डर को मिलेंगे, या मेरे फेवरेट कोई ए है तो मैं सिर्फ ए को दूं? जब भी बोनस शेयर दूंगा, जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर देंगे। देखो यहाँ पे मीनिंग भी वही लिखा हुआ है। बोनस शेयर मतलब क्या? बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर। देखो जो भी पुराने शेयर होल्डर है, अगर सपोज पुराने मेरे पास 10 शेयर थे तो मेरे को अभी एक शेयर बोनस में मिल गया, तो टोटल मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे? 11। यानी पुराने जितने भी शेयर होल्डर है, पुराने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देना, मतलब बोनस शेयर देना, है ना। ऐसा कभी कभी रहता है ना, सर बोनस में पॉकेट मनी मिल गई अपने को, यानी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल गई। अब एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल गई, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, दिस इज नोन एज बोनस शेयर। सर देंगे कैसे, कौन से रिसोर्सेज, क्या क्या यूज करूं मैं और बोनस शेयर दूं? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं, अब देखो, इंक्रीज इन द कैपिटल आर क्रेडिटेड, वहीं पे ही मैं रिजर्व्स का बैलेंस कम कर रहा हूं, प्रॉफिट का बैलेंस कम कर रहा हूं। डिक्रीज इन द रिजर्व्स आर डेबिटेड, क्योंकि रिजर्व भी एक तरीके से कैपिटल का बैलेंस था, एक कैपिटल बैलेंस कम कर रहा हूं, दूसरा बढ़ा रहा हूं। तो जब ये एंट्री पास करना है, सर मैं क्या क्या यूज करूं? मेरे बैलेंस शीट में अलग अलग चीजें रहेंगी, जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, पी&एल है, ऐसे अलग अलग रिजर्व है। सर मैंने कौन सा रिजर्व यूज करना चाहिए? यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी वाइज चार्ट भी दे दिया तुमको। फर्स्ट प्रायोरिटी में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करना। फिर क्या यूज कर सकते हैं सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना। सिक्योरिटीज प्रीमियम में अब दो कंडीशन है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ मैं वही सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूं जो कैश में कलेक्ट हुआ था। ठीक है, अगर कोई ऐसे शेयर है जो सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी कैश में कलेक्ट हुआ ही नहीं, सिर्फ मेयर एंट्री में बना हुआ है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिस्टेड कंपनीज के केस में यूज नहीं कर सकता। लिस्टेड कंपनीज के लिए सिर्फ कौन सा यूज करूंगा? वो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कैश में रिसीव हुआ। लेकिन अगर वहीं पे अनलिस्टेड कंपनी है तो कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? सेकंड, यानी जर्नल एंट्री में सबसे पहले सीआरआर यूज करूंगा। बोनस शेयर इशू करना है, सीआरआर इनफ नहीं है, सेकंड प्रायोरिटी में क्या ये ले सकता हूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। थर्ड प्रायोरिटी फिर अगर कुछ कैपिटल रिजर्व है तो वो ले लूंगा, और उसके बाद जनरल रिजर्व, पी&एल, और अगर मेरे को लगा तो मैं जनरल रिजर्व पी&एल कैपिटलाइज कर सकता। लेकिन सपोज ये चारों में भी बैलेंस नहीं है, फिर मैं बोनस शेयर दे सकता हूं क्या? नहीं, बोनस शेयर रिजर्व्स को कैपिटलाइज करते अपन। लेकिन अगर रिजर्व में ही बैलेंस नहीं है तो कहां से कैपिटलाइज करेंगे? जितना मैक्सिमम ये चारों मिला के रिजर्व में रहेगा, सपोज यहाँ पे 50,000 बैलेंस है, यहाँ पे 25,000 बैलेंस है, यहाँ पे 10,000 बैलेंस है, और यहाँ पे वापिस से सपोज 1 लाख बैलेंस है, तो मैं टोटल कितने के बोनस मैक्सिमम दे सकता हूँ? 50 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 1 लाख, टोटल मैं बोनस कितने के दे सकता हूँ? 185। सपोज मैं 1.5 लाख के बोनस दे रहा हूँ, चलेगा क्या? यस, 50 ये यूज कर लो, 25 ये, 10 ये, बैलेंस इसमें से यूज कर लेना। सर मैं क्या 2 लाख के बोनस शेयर दे सकता? क्या नहीं, बोनस शेयर 2 लाख के दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम बैलेंस मेरे पास कितना अवेलेबल है? 1,85,000। यानी मेरे को हर बार सोर्सेज देखने पड़ेंगे। सर ये प्रायोरिटी में ही देना है क्या? ये प्रायोरिटी में देना, ताकि मेरा जितना हो सके मैं जनरल रिजर्व बचा लूं। ठीक है, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? फर्स्ट में सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेकंड में सिक्योरिटीज प्रीमियम, थर्ड में कैपिटल रिजर्व, फिर अगर कुछ बता दो जनरल रिजर्व या पी&एल। ठीक है, मैक्सिमम में कितना बोनस शेयर दे सकता? जितना मेरे पास सोर्सेस अवेलेबल है। जो सोर्सेस अवेलेबल नहीं है वो मैं दे ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा नोट, बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड फ्रॉम द रीवैल्यूएशन रिजर्व। अगर मेरे पास कहीं पे बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो सर क्या मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करके बोनस शेयर दे सकता हूँ क्या? ना बच्चों ना। ये अगर ऐसा दिखे तो सीधा बड़ा क्रॉस मार्क कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं दे सकता, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करके मैं बोनस शेयर्स नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा उसके बाद कंपनीज एक्ट का लीगल प्रोविजंस क्या बोलता? देखो कहीं ना कहीं थेरी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ओवरव्यू करेंगे।
जब भी बोनस शेयर दो, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहना चाहिए। जनरल मीटिंग होगी, बोर्ड का रिकमेंडेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे तभी बोनस शेयर दे सकते हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं है, गवर्नमेंट के पैसे डुबा दिए और तुम बोल रहे हो बोनस शेयर देंगे, चलेगा क्या बेटा? नहीं चलेगा। पहले किसके, गवर्नमेंट के पैसे क्लियर करो, फिर बोनस शेयर देना है तो दे देना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, पार्टली पेड शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड बिफोर इशू। मतलब अगर कहीं पे मेरे को बोनस शेयर इशू करने हैं तो मैं पार्टली पेड शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर नहीं दे सकता, उसके लिए उनको फुल्ली पेड होना बहुत जरूरी है। वंस अनाउंस्ड कैन नॉट बी विड्रॉन। एक बार बोल दिए हजरात हजरात हजरात, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यानी एक बार मैंने बोल दिया मुझे बोनस शेयर देने तो मुझे बोनस शेयर देने पड़ेंगे। मैं बैकआउट कर सकता क्या? नहीं भैया, नहीं, बैकआउट नहीं कर सकते। बोनस शेयर इशू करने से इफेक्ट क्या होगा, ये भी थेरी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट आएगा क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, शेयर कैपिटल बढ़ेगा। अच्छा, एडजस्ट मार्केट प्राइस, अगर मेरा मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो कहीं ना कहीं बोनस शेयर इशू करने की वजह से मार्केट प्राइस कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, तो मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, अर्निंग पर शेयर कम होगा डेफिनेटली। अगर सपोज अर्निंग थी पहले 1 लाख, अब नंबर ऑफ शेयर थे 10,000, तो पहले तुम्हारा अर्निंग पर शेयर कितना था, 10 रुपए। इस तरीके से अपन अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। लेकिन सपोज अर्निंग तो अब सेम ही रहेगी, बढ़ने वाली नहीं, लेकिन नंबर शेयर हो गए 15,000, तो देखो अर्निंग पर शेयर फिर मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 6.67। यानी कहीं ना कहीं सेम अर्निंग पे बोनस शेयर इशू करने से मेरा क्या कम हो जाता है, ईपीएस कम हो जाएगी, मेरी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। ये चार है इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर। तो देखो यार, लीगल प्रोविजन या इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर एग्जाम में थेरी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, एक दो बार पढ़ के जाना। सर जर्नल एंट्री बता दो, बहुत इजी जर्नल एंट्री। देखो, एक कैपिटल बढ़ा रहे, दूसरा कैपिटल कम कर रहे, इंक्रीज इन द कैपिटल आर क्रेडिटेड, डिक्रीज इन द कैपिटल आर डेबिटेड। इसलिए रिजर्व्स के बैलेंस को कम करना है, इसलिए ये हो जाएंगे डेबिट, जितने भी रिजर्व है प्रायोरिटी वाइज टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है। अच्छा, फिर यही बोनस टू शेयर होल्डर को कैपिटलाइज करने के लिए बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी देखो सर, जर्नल एंट्री देखो एकदम गड़बड़ नहीं, क्या होगा, जितने भी रिजर्व है सबको कर दो डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर यही बोनस टू शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर को कैपिटलाइज करने के लिए यूज करूंगा, तो एंट्री आ जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मेरी जर्नल एंट्री होगी। दोनों भी जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना, रिजर्व को कैपिटलाइज करने के लिए रिजर्व को डेबिट कर दो टू बोनस टू शेयर होल्डर, ड्यू हो गया। अब ये ड्यू को इशू करेंगे, मतलब बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एकदम सिंपल एंट्री है। ठीक है, जितने रिजर्व है डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस रिकॉग्नाइज करे तो बोनस को दे दो इक्विटी शेयर होल्डर को, तो बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या बोलता, सपोज मेरे 10,000 शेयर थे लेकिन ₹8 पेड अप थे। कितना पेड अप थे, 8, यानी टोटल कितने हो गए, 80,000। लेकिन इसकी फेस वैल्यू 10 है, यानी होने चाहिए 1 लाख। अब जनरल सिनारियो क्या है, तुम्हारे पास है 80,000 रुपए आए, 20,000 रुपए और आने चाहिए थे, लेकिन मैं 20,000 रुपए सामने वाले से बैंक से पैसे मंगाने की जगह मैं उसको क्या बोलूंगा, तुम्हारे 80,000 थे ना, मैं इसको 1 लाख रुपए कर दे रहा हूं और 20,000 रुपए का मैं क्या दे दूंगा, 20,000 रुपए का दे दूंगा मैं बोनस। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्टिंग। देखो, फुल्ली पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर। मतलब मेरे पार्टली पेड शेयर थे, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया फुल्ली पेड में। 8 रुपए आया था लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया 10 में, बाय यूजिंग व्हाट, बोनस शेयर। 20,000 रुपए के बोनस शेयर देके। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है। यहाँ पे जो ये प्रायोरिटीज थी ना, कैपिटल रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कुछ भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ तुम एक ही चीज यूज कर सकते हो, वो है तुम्हारा क्या, जनरल रिजर्व या फिर पीएनएल। ठीक है। तो अगर ऐसे केस में जहाँ पे पार्टली पेड शेयर थे फुल्ली पेड कन्वर्ट करना है, सर बोनस शेयर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस। जैसे ये वाले एग्जांपल में 20,000 के बोनस शेयर देंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है, इसके लिए सब कुछ क्रॉस हो जाएगा। सिर्फ क्या यूज करेंगे, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट को ही मैं यूज करके बना सकता हूँ। ठीक है। सर जर्नल एंट्री बता दो। देखो, जैसे यहाँ पे फ्री रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर किया, एंट्री सेम है, रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पे मेरे को फाइनल कॉल जो 2 रुपए का बाकी था, 20,000 रुपए का फाइनल कॉल ड्यू पहले करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एट दी एंड यहाँ पे देखो, बोनस टू शेयर होल्डर और फाइनल कॉल, यहाँ पे ये क्रेडिट या डेबिट, ये दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं क्या, यस। एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो एंट्री का लॉजिक भी बताता हूँ। सबसे पहले मैंने रिजर्व ले लिया डेबिट साइड, टू बोनस टू शेयर होल्डर को बोनस दे दिया। ठीक है। अब ये बोनस मेरे को किसके अगेंस्ट यूज करना है, फाइनल कॉल के अगेंस्ट, क्योंकि वो फाइनल कॉल नहीं देने वाले, मेरे को फाइनल कॉल के अगेंस्ट यूज करना है, इसलिए थर्ड एंट्री फाइनल कॉल के साथ एडजस्टमेंट की। लेकिन उसके लिए मेरे को फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा, और फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए एंट्री अपन ऑलरेडी इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ चुके हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, बस इतना ही है। अगर ये 2 पेज पढ़ के जाओगे, 2 पेज में बोनस शेयर खत्म है सर। इसके फटाफट फटाफट क्वेश्चंस करा दो कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एकदम मैं ना फटाफट फटाफट डिस्कशन टाइप अपन ये पूरे क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, कंपनी बोनस दे रही है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अब देखो कंपनी पहले 4 शेयर थे तो अब 1 बोनस देगी। पहले कितने शेयर थे, 40,000। तो अब देखो रेशियो क्या था, पहले कितने थे, 4, यानी डिवाइड करो 4 से, मल्टीप्लाई करो 1 से, यानी ये कितना आ जाएगा, 40,000 डिवाइड बाय 4। बच्चों बैठे मत रहो, मेरे साथ करो, यानी 10,000 शेयर्स कंपनी बोनस शेयर्स में देगी। अमाउंट में कितना होगा सर, हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 10, यानी 10,000 इंटू 10, यानी 1 लाख रुपए के बोनस शेयर्स अपन देने वाले हैं। अच्छा सर, जब बोनस शेयर देंगे प्रायोरिटी क्या होगी, देखो सबसे पहले क्या ले लो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, सीआरआर। फिर क्या ले लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो यहाँ पे 1 लाख के इशू करना था, 55,000 ले लिया सीआरआर, 30,000 ले लिया सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बचा कितना, आप देखो 1 लाख माइनस 55,000 माइनस 30,000, 15,000 रुपए बचा। 15,000 रुपए कहां से ले लूंगा, जनरल रिजर्व से 15,000 ले लूंगा, ठीक है। अब देखो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, सारे रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। देखो सारे रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 55 से डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30 से डेबिट। अच्छा उसके बाद फिर कितना बचा, 15,000 बैलेंसिंग फिगर आया। बैलेंसिंग फिगर क्या ले लिया, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और एट द एंड बाद में बोनस टू शेयर होल्डर की कैपिटलाइज करने की एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वही एंट्री कर दी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वेरी इजी, खाली ये याद रखना बोनस शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्या था, 5 लाख का सब्सक्राइब कैपिटल था, कंसिस्टिंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना कॉल्ड अप था, 10 रुपए के शेयर थे, 7.5 कॉल्ड अप था। अब इन्होंने क्या किया, बोनस ऑफ रुपीज 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। मतलब 7.5 पार्टली पेड था। अब देखो होना कितना चाहिए था, 50,000 इंटू 10, 5 लाख होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 50,000 इंटू 7.5, 3,75,000। तो ऐसे केस में आइडियली मेरा कितना कम है, 1,25,000 कम है। 1,25,000 के मैं क्या दे रहा हूँ, बोनस दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखना ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस में जब भी बोनस देंगे, बोनस देने के लिए अपन सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, तुम याद करो, बोनस देने के लिए मैं सिर्फ क्या यूज कर सकता, जनरल रिजर्व या पीएनएल। ना सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूँ, ना तुम्हारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या हो जाएगी, वही सबसे पहले 3 एंट्री है। सबसे पहले जनरल रिजर्व को बोनस टू शेयर होल्डर से कर दो 1,25,000। फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप फाइनल कॉल ड्यू कर देना। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, देखो ध्यान देना, फाइनल कॉल ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वही हो गया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री अगर तुमको याद हो तो बोनस को फाइनल कॉल से सेट ऑफ कर दो। अब बोनस पहले क्रेडिट हुआ तो बोनस डेबिट हो जाएगा, बोनस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। वही थर्ड एंट्री हो गई। देखो थर्ड एंट्री क्या हो गई, बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तीनों भी 1,25 1,25 1,25 से हुई। देखो 3 एंट्री अपन ने क्या पढ़ी, ये वाले सिनारियो में 3 एंट्री होगी, ये वाले सिनारियो में 2 एंट्री होगी, ठीक है। पहले रिजर्व टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या हो गया, रिजर्व टू बोनस, फिर फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल टू कैपिटल, फिर बोनस टू फाइनल कॉल, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, याद रखना। जनरल सिनारियो 2, स्पेशल केस में 3। जनरल सिनारियो में पहले बोनस की, फिर बोनस टू कैपिटल की। यहाँ पे पहले बोनस की, फाइनल कॉल टू कैपिटल और फाइनल कॉल टू बोनस, ऐसे करके सेट ऑफ करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे एक और एंट्री पूछी इन्होंने, फुल्ली पेडअप कैपिटल था 50 लाख का, एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स थे, 10 रुपए के 8 शेयर थे। अब देखो कितने नंबर ऑफ शेयर यहाँ नहीं दिए हुए, 50 लाख का कैपिटल है, 10 रुपए पर ईच। तो 50 लाख डिवाइड बाय 10 कर दूं अगर मैं, तो कितने शेयर है टोटल, 5 लाख शेयर है मेरे पास पहले। अच्छा कंपनी के जनरल रिजर्व में 9 लाख बैलेंस था, इट रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख। अब देखो 5 लाख रुपए कैपिटलाइज, 50,000 बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या। अब देखो जनरल केस है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेशियो भी क्या बोला इन्होंने, 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। वैसे ही डिवाइड बाय 10 इंटू 1 अगर करूं मैं तो ये 50,000 आएगा। अच्छा क्या मैं सर 50,000 ही दे रहा था क्या, यस 50,000 ही शेयर दे रहा था। तब ऐसे सिनारियो में बच्चों 2 एंट्री होती है। सबसे पहले बोनस को कैपिटलाइज करने के लिए मैं जनरल रिजर्व यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कितने से होगी, यहाँ पे 5 लाख कैपिटलाइज करे तो 5 लाख 5 लाख। देखो वही 2 एंट्री क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 एंट्री। यानी स्पेशल केस में 3, जनरल केस में 2, खाली 2 जर्नल एंट्री में चैप्टर खत्म है बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो वापिस इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली अपन ये पढ़ेंगे पार्ट,
on 1st April, the company made the final call of rupees 2 each of 9 lakh equity shares. The call money was received by 20th April. अब देखो यहाँ पे पहले कॉल मनी मंगाया. कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर कॉल मनी तो कैपिटलाइज किया क्या. यहाँ पे बच्चों कॉल मनी कैपिटलाइज नहीं किया, यहाँ पे कॉल मनी के पैसे मंगाए. ठीक है, कॉल मनी के पैसे मंगाने का तरीका अपन अब तक जैसे करते थे, 2 × 90,000 यानी कितने, 2 × 90,000, 1,80,000 रुपए अपन ने मंगाए. 1,80,000 मंगाने की इश्यू ऑफ शेयर में एंट्री क्या होती थी, 2 जर्नल एंट्री होगी. सबसे पहले तो ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,80,000 रुपए. पार्टली पेड क्या हो गए, फुल्ली पेड. अब पार्टली पेड फुल्ली पेड हो गए तो क्या फिर मैं बोनस शेयर दे सकता हूं क्या, यस. अब यहाँ पे इन्होंने बोला भी, thereafter company decided to capitalize his reserve by way of bonus share of 1 share for every 4 share held. अब देखो 90,000 शेयर हेल्ड है, 90,000 शेयर डिवाइड बाय 4 इंटू 1, डिवाइड बाय 4 क्योंकि 4 को 1 दे रहे, तो 90,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 यानी कितने बोनस शेयर दूंगा, 22,500 शेयर बोनस में दूंगा. इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो 2,25,000 रुपए. ठीक है, हम बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपन फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2,25,000 के बोनस शेयर दे रहे हैं. अब देखो अपनी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी क्या है, देखो ध्यान देना, पहली प्रायोरिटी थी अपना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. यहाँ पे है क्या, नहीं है. सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या बच्चों, ये 20,000 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लिया. तो अब देखो 2,25,000 माइनस 20,000 बचा कितना, 2,05,000. उसके बाद क्या यूज करूंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व बच्चों यूज कर सकते क्या, नहीं, क्रॉस है ये तो यूज ही नहीं कर सकते. फिर क्या यूज कर लो, जनरल रिजर्व यूज कर लो 1,60,000 का. फिर भी कुछ बैलेंस बच गया क्या, ये सब सर 45,000 का क्या करना, 45,000 के लिए मैं P&L यूज कर लूंगा. ठीक है, ऐसे करके मैं कैपिटलाइज करूंगा. अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले तो 2 एंट्री तुमको बताया शेयर फाइनल कॉल मंगाने की, वो डिस्कस कर चुके अपन. उसके बाद अब ये वाली एंट्री होगी ड्यू की. ड्यू की एंट्री कैसे करूंगा, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000, P&L अकाउंट डेबिट 45,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 2,25,000, और उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000. देखो वही एंट्री हो गया, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 180, अपन ने वही देखे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट 180, 20 61 45, अपना भी यही आया था क्या बच्चों, देखो 20 61 45 यही एंट्री करी टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट और इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने बोला तो बच्चों इसमें क्रक्स ये है कि ऑथराइज्ड कैपिटल तुम्हारा अलाउ करना चाहिए तुम्हारे बोनस शेयर के लिए. मतलब सपोज यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर का ऑथराइज कैपिटल, एग्जिस्टिंग कितने थे 90,000, अभी मैंने कितना इश्यू किया, अभी मैंने इश्यू किया 22,500, तो 90,000 प्लस अगर 22,500 हो जाएगा तो ये हो रहा है 1,12,500. लेकिन ऑथराइज कैपिटल तो कितना है, 1 लाख ही है. अब सर ऐसे कैसे हो गया, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख था, मैंने शेयर दे दिया 1,12,500, कैसे आए बच्चों, देखो 90,000 और अभी दिए कितने 22,500 यानी 1,12,500. तो क्रक्स ये है कि तुमको ऑथराइज्ड कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कब, जब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पूछा. सर ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए कोई एंट्री होगी क्या, कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, डायरेक्टली तुम बढ़ा दो. यहाँ पे 1 लाख था, इसको कितना कर देंगे 1,12,500. देखो इन्होंने भी वही किया, क्या ऑथराइज कैपिटल कितना कर दिया 1,12,500. बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि भैया ऑथराइज 1,12,500 है तभी तो मैंने 1,12,500 इशू किए. तो जब भी ऑथराइज कैपिटल कम होगा मेरे को ऑथराइज कैपिटल एट पार लाना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल कितना रह सकता, या तो मेरा जितना इशू का उतना या उससे ज्यादा. इशूड कैपिटल से कम कभी भी ऑथराइज कैपिटल नहीं रह सकता. ठीक है, इशूड कैपिटल से हमेशा ऑथराइज कैपिटल कम रहेगा, ऑथराइज कैपिटल ज्यादा ही रहना चाहिए या एट पार रहना चाहिए इशूड कैपिटल के. ठीक है, तो यहाँ पे 1,12,500 इसलिए कर दिया, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. अच्छा इन्होंने नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाया, सर हम जब करेंगे तब नोट्स टू अकाउंट ही बनाना पड़ेगा क्या, यस सर डेफिनेटली नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा उसमें जब रिजर्व का नोट्स टू अकाउंट बना रहे ना तुमको सारे प्लस माइनस भी, जैसे 20,000 का यहाँ पे कौन सा रिजर्व था, 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम था, इसमें से माइनस यूटिलाइज फॉर बोनस शेयर इस तरीके से प्रेजेंट करना है बच्चों. एग्जाम में इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, जनरल रिजर्व 160 था पूरा यूटिलाइज किया, P&L 2,05,000 था, 45 यूटिलाइज किया, 160 था. रिवैल्यूएशन रिजर्व अनचेंज पहले के जितना ही था. उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनाओ, यहाँ पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो गया, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट खत्म. ठीक है, तो बैलेंस शीट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जितना बोला उतना क्वेश्चन में, खाली बैलेंस शीट में यहाँ पे क्रक्स क्या रहेगा, ऑथराइज कैपिटल का क्रक्स रह सकता है. ठीक है, अच्छा
यहाँ पे देखो सेम एक और क्वेश्चन है जहाँ पे कंपनी ने पहले फाइनल कॉल मंगाया 1,35,000 इक्विटी शेयर पे, अगर मैं 2 रुपए का फाइनल कॉल मंगाऊंगा 2,70,000। बच्चों एंट्री बता दो, फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री इश्यू ऑफ शेयर में पड़ रखी है वापिस से। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वही एंट्री हुई। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज बोनस 1 शेयर फॉर एवरी 4 एंड। अब देखो कितने शेयर है, पहले 1,35,000, तो 1,35,000 1 शेयर फॉर एवरी 4 एंड, यानी डिवाइड बाय 4 इंटू 1, 33,750 इंटू 10 कितना है, 10 ही है हाँ। तो 3,37,500 इतने के मैं बोनस शेयर दे रहा हूँ। अब कैपिटलाइज कैसे कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर यूज कर सकता है, 60,000 का सीआरआर यूज किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा यूज करना पड़ेगा 37,500, तो बचा कितना -60 -37,500, तो बचा 2,40,000। जनरल रिजर्व माइनस करो 1,80,000 का, 60,000 रुपए बचा P&L, ठीक है। तो 60,000 क्या यूज करूंगा, P&L। देखो एंट्री कैसे होगी बच्चों, पहले बोनस ड्यू करने की, ठीक है। सीआरआर डेबिट 60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500, ठीक है। फिर उसके बाद में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 180, P&L अकाउंट डेबिट 60,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 3,37,500, फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो 37 60,000 180 60, वही एंट्री हुई, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला कि फाइनल कॉल को तुम बोनस शेयर के थ्रू कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो बोलता तो फिर वो 3 एंट्री होती है, यहाँ पे इतनी एंट्री होती नहीं, फिर 3 ही एंट्री होती। बोनस देने के लिए 2 एंट्री, फाइनल कॉल को कैपिटल बोनस देके कन्वर्ट करने की 2 एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे फाइनल कॉल पहले मंगाया है फिर बोनस दिया है, यानी ये अलग है। और क्वेश्चन नंबर 2 का सबमिट नंबर 1 अलग था, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। अच्छा अब यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल का बताओ, देखो 1,35,000 पहले था, प्लस 37,750 इशू किया, यानी टोटल कितना हो गया 172,750 इशूड हो गया। ऑथराइज तो 1.5 है, यानी ऑथराइज भी बढ़ाना पड़ेगा क्या, यस बच्चों ऑथराइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑथराइज ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे ऑथराइज बढ़ा दूंगा, देखो 168,750 33,750 था, और पहले अपने कितने 1,35 प्लस 33,750, ठीक है। तो आएगा 168,750। तो मेरे को ऑथराइज कैपिटल में कितना करना पड़ेगा, 168,750 करना पड़ेगा। क्यों किया बच्चों ऐसा, क्योंकि मेरे को बच्चों यहाँ पे इश्यूड कैपिटल जितना था, तो ऑथराइज कैपिटल मिनिमम कितना रहना चाहिए, इश्यूड जितना, ये वाला रूल बताया। तो ये वाला यहाँ पे क्रक्स रहेगा, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल का वर्किंग नोट। अच्छा जब ये बता रहे मैंने तुमको बताया क्या, माइनस करके बताना है क्या, यस इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, हर बार माइनस करके मेरे को बताना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट तुम नहीं भी बनाए डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा और कुछ है, देखो यहाँ पे कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर एट ₹1 फॉर एवरी 3 एंड, ठीक है। कंपनी डिसाइड मिनिमम रिडक्शन, मिनिमम रिडक्शन मतलब अपनी प्रायोरिटी वाइज यूज करना है, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, देखो 4,500। अब यहाँ पे 3:1 का रेशियो है, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 1, 1,500 दे रहा हूँ, इंटू 100 ईच, मतलब कितना हो गया 1.5 लाख रुपए। पहले क्या यूज करूंगा, 70,000 का सीआरआर, 40,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, बचे कितने 1.5 लाख माइनस 70 माइनस 40, 20,000 रुपए का क्या करूंगा, 1.5 लाख माइनस 70 माइनस 40, 40,000 कहाँ से ले लूंगा, 40,000 ले लूंगा जनरल रिजर्व से। तो देखो वापिस से पहले बोनस की एंट्री, बोनस की एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 70, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, जनरल रिजर्व 40 टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही 2 एंट्रीज हुई, ठीक है। सेम एंट्री जो से अब तक अपन पढ़ के आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी इजी, पहले 2 रुपए का फाइनल कॉल मंगाओ, फिर उसके बाद एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल कॉल 2 रुपए का मंगाना है, कितने शेयर है देखो यहाँ पे रुपीज वाला अमाउंट अच्छा है, तो ये थोड़ा देख के जाना, ठीक है। कितने शेयर थे मेरे पास, कॉल्ड अप कैपिटल में तुम देखेंगे 10 करोड़ है, 2 रुपए नहीं मंगाया, तो 10 करोड़ पे 2 रुपए मंगाना, 20 करोड़ रुपए मंगाने। अच्छा 20 करोड़, लेकिन मेरे को आंसर प्रेजेंट करना है रुपीज इन लाख में, तो 20 करोड़ मतलब कितने लाख हो गए, 20 करोड़ मतलब 2 जीरो बढ़ा दो, यानी 2,000 लाख हो गया। 2,000 लाख मंगाने का एंट्री क्या होगी, सर रुपीज इन लाख में आंसर प्रेजेंट करना है क्या, ये जो यहाँ पे दिया उसी में तुमको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अब देखो 2,000 है, तो 2,000 की एंट्री किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो फाइनल कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2,000, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पे बोनस कितना बोला हुआ है, बोनस शेयर 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, यानी डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने 2 करोड़ शेयर थे ऑलरेडी इशूड है, डिवाइड बाय
5 × 2, तो 2 करोड़ डिवाइड बाय 5 × 2 करूंगा मैं, तो ये आ रहा है 0.8। ठीक है, 2 करोड़ शेयर थे, 2 करोड़ है ना, यस बच्चों 2 करोड़ शेयर थे, डिवाइड बाय 5 × 2। अच्छा, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई होगा, देखो बच्चों 0.8 है, फेस वैल्यू 10 है, तो इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 करोड़ हो गया। ठीक है, अब 8 करोड़ में बढ़ाना है तो कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है बच्चों, 10 करोड़ है, सॉरी सॉरी सॉरी, अपन ने प्रेफरेंस शेयर ले लिया, 10 करोड़ शेयर से। ठीक है, 10 करोड़ शेयर डिवाइड बाय 5 × 2, 10 करोड़ डिवाइड बाय 5 × 2 यानी 4 करोड़ के शेयर्स हो गए, इंटू 10 मतलब 40 करोड़ का बोनस देना है। अगर इसको लाख में करो तो 40, 2 जीरो बढ़ा दो, 4000 लाख हो गए। ठीक है, 4000 लाख देना है, कैसे कैसे दूंगा, देखो 1485, 2000, 4000 माइनस 1485 माइनस 2000, तो 515 का मेरे को जनरल रिजर्व यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 515 का जनरल रिजर्व यूज करूंगा, देखो 1485, 2000, 515, 4000, और बोनस टू शेयर होल्डर अगर इक्विटी शेयर कैपिटल अगर वही दो एंट्री। ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा, 10 करोड़ पहले था, अभी इशू किया 4 करोड़, यानी ये कितना हो गया, 14। ठीक है, यहाँ पे ऑथराइज कितना है, ऑथराइज है देखो 20। ठीक है, ऑथराइज 20 है, 14, यानी ऑथराइज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ऑथराइज 20 का 20 ही रहेगा। वही आंसर प्रेजेंट किया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट इन्होंने प्रॉपर नहीं बनाया, तुम अपने फॉर्मेट में ही बनाना जैसे अपन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वही यहाँ पे 2 रुपए का पहले फाइनल कॉल मंगाओ, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज है, कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज रिजर्व बाय बोनस शेयर, वापिस से बोनस दे दिया, पहले 2 रुपए मंगा लेंगे 270 पे, 270 × 2, वही एंट्री, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, 540, 540, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। अच्छा, अब 540 के बोनस देने, सबसे पहले CRR 120, 75, तो बचा कितना, 120, 75, 345 बचा, तो 345 कहाँ से दे दूंगा, जनरल रिजर्व से दे दूंगा। ठीक है, वही प्रायोरिटी में 75, 120। अच्छा, बोनस शेयर कितने आ रहे हैं, बोनस शेयर एक बार वापिस से देखना, कितने शेयर से, अच्छा पहले फाइनल कॉल 270 पे मंगाया, बोनस शेयर कितने देने वाले बच्चों, बोनस शेयर 270 नहीं है, 270 का तो फाइनल कॉल था, बोनस शेयर यहाँ पे अगर तुम देखेंगे तो 270 पे 1 शेयर फॉर एवरी 4 लैंड, तो 270 डिवाइड बाय 4 × 1, 67,500 इंटू 10 करूंगा मैं, तो दिस कम्स टू 6,75,000 के मेरे को देने, 6,75,000 के देने हैं, तो पहले 120 का CRR 75 का ही है, तो बचा कितना, माइनस 120 माइनस 75, तो बच रहा है 480, लेकिन 480 में जनरल रिजर्व भी पूरा 360 का यूज करना पड़ेगा, तो माइनस 360, तुम भी साथों साथ कैलकुलेट करना। 120 का बैलेंस बचा। ठीक है, 120 का बैलेंस में P&L से यूज कर लूंगा, तो वही एंट्री होगी 75, 120, 360, 120, 675 का बोनस दिया, 675। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑथराइज चेक करना पड़ेगा, 3 लाख का है, लेकिन 270 प्लस अभी कितने इशू किया, 270 प्लस 67,500, ये हो जाएगा 337,500, तो तुमको ऑथराइज कैपिटल भी 337,500 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल 337,500 और 337,500, यहाँ पे बोनस शेयर के सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अच्छे खासे टाइम में अपन ने एक आधे घंटे के अंदर अंदर बोनस हो जाएगा तुम्हारा पूरा, मेरे साथ ही देखना, मेरे साथ ही 2 एंट्री कर लो। और एक बात बताओ, तो पूरा का पूरा ये चैप्टर मेरे नोट्स में तुमको टेलीग्राम में डाल दूंगा। सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे हमको, तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे ये नोट्स। ठीक है, अब बोनस शेयर के मैं नोट्स डाल दूंगा, ये नोट्स पढ़ लो, और सिर्फ बच्चों ये 2 एंट्री पे गेम है, स्पेशल के शायद तो 3 एंट्री, ये 2 एंट्री, और ये प्रायोरिटी, इतना याद रख के जाओ, मैं गारंटी देता हूँ बोनस में तुमको आएंगे, और अब की बार ये अटेम्प्ट में तुम एकदम फाड़ के करोगे, एकदम जीतोगे। ठीक है, तो कुछ दिमाग में रखना नहीं, खाली यही चीज सोचना कि भाई सब अच्छा होने वाला है और बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आधे घंटे के अंदर अपन ने पूरा बोनस कवर किया, एक और वीडियो में अलग से लगे तो लेके आ जाऊंगा राइट शेयर्स पे, तो तुम्हारा ये वाला पूरा का पूरा यूनिट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर अच्छा लगा वीडियो, कुछ समझ में आया, पॉजिटिव हुआ, तो डेफिनेटली कमेंट करना और मेरे को बताना, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस लेके आऊँ।